कबीर सिंह, जर्सी, बच्चन पांडे, लक्ष्मी बॉम्ब और दृश्यम, ये सारी फिल्में साउथ इंडस्ट्री की रीमेक्स हैं जो बॉलीवुड में चल रही हैं। क्या बॉलीवुड के पास ढंग का कंटेंट नहीं है या बॉलीवुड के पास ढंग के राइटर्स नहीं है? क्यों बॉलीवुड पिछले कुछ सालों से साउथ इंडियन मूवीज के रीमेक्स और बायोग्राफीज पे निर्भर है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो हे देयर, दिस इज बिग बिग, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि क्या बॉलीवुड के पास ढंग के राइटर्स नहीं है या ढंग की उनको कहानी लिखने नहीं आती, पर ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी कहानी लिखते हैं, लेकिन वो होती वही लव ट्रायंगल वाली घिसी पिटी कहानियां हैं जो ऑडियंस बहुत पहले से देखते आ रही है और देख देख के बोर हो चुकी है। और राइटर्स कुछ नया करना नहीं चाहते या फिर करते हैं तो वो चलता नहीं है उतना कुछ खास, इसलिए उनका मन भी नहीं करता अगली बार कुछ नया करने का। इसलिए उन्होंने शायद आसान सक्सेस पाने के लिए रीमेक्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो फिल्में ऑलरेडी साउथ में चल चुकी हैं उनकी सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोई नई फिल्म जो किसी बॉलीवुड राइटर ने लिखी है। इसलिए किसी एक प्रोड्यूसर ने पहले साउथ की एक रीमेक बनाई बॉलीवुड में और वो चल गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सक्सेसफुल फिल्म की सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा होती है और उसकी देखा देखी सब ने रीमेक्स बनाना शुरू कर दिया। और इसीलिए आप शायद सुनते भी होंगे कि अभी बॉलीवुड में बायोग्राफीज और रीमेक्स का दौर चल रहा है, क्योंकि रीमेक्स आसानी से सक्सेसफुल हो जाती हैं और इनसे पैसा कमाना आसान होता है, इसलिए इनका दौर चल रहा है और सब इनसे मोटा पैसा कमा रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं बायोग्राफीज की, तो उनका भी मामला थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन पूरा नहीं मिलता जुलता है। क्योंकि अगर आप किसी ऑलरेडी फेमस स्टार की बायोग्राफी बना रहे हैं, जैसे MS धोनी, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम या फिर सचिन तेंदुलकर, तो जो लोग इनको पसंद करते हैं वो फिल्म देखने आएंगे, तो इनकी सक्सेस रेशियो एक ठीक ठाक लेवल पे होती है। लेकिन रिस्क इसमें ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रीमेक, क्योंकि इसमें अगर राइटर ने ढंग से कहानी लिखी होगी, डायरेक्टर ने ढंग से डायरेक्ट की होगी और एक्टर ने ढंग से परफॉर्म किया होगा और कहानी में दम होगा, तो कहानी चल जाएगी उस स्टार के स्टारडम के कारण, क्योंकि वो स्टार का स्टारडम बहुत हेल्प करेगा कहानी को प्रमोट करने में। और उस स्टार की अपनी एक वैल्यू होगी जो इस फिल्म की मार्केटिंग में बहुत साथ देगी। और इसलिए आपने देखा होगा कि बायोग्राफीज जो हिट हो जाती हैं वो बहुत हिट हो जाती हैं और जो फ्लॉप होती हैं वो इतनी ज़्यादा फ्लॉप होती हैं कि अपनी कॉस्टिंग को भी रिकवर नहीं कर पाती हैं। सो द सेकेंड कॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ बॉलीवुड इज नेपोटिज्म। देखो यार, नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, नेपोटिज्म हर एक इंडस्ट्री में है। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर और एक IAS ऑफिसर अपने बेटे को IAS बनाना चाहता है और वो उन्हें हेल्प करते हैं अपना सपना पूरा करने में। लेकिन बॉलीवुड का नेपोटिज्म दिखता है क्योंकि बॉलीवुड स्टार्स लाइमलाइट पे रहते हैं, लोग उनके बारे में देखना चाहते हैं, लोग उनको जानना चाहते हैं, इसलिए ये बातें भी उन्हें पता चल जाती हैं, इसलिए ये बातें भी उन्हें दिख जाती हैं और लोग इससे हेट करते हैं। और जले पे नमक छिड़कती है स्टार किड्स की एक्टिंग, क्योंकि इनको अपने माँ बाप के नाम पे, पहचान पे, पैसों पे फिल्म मिल जाती है, इन्होंने स्ट्रगल किया नहीं होता तो इनको एक्टिंग भी ढंग की आती नहीं है और इसलिए इनकी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं और पब्लिक इनसे हेट करती है। इसलिए स्टार किड्स अपने नाम के साथ साथ अपने माँ बाप का भी नाम डुबा देते हैं और इसलिए बॉलीवुड का भी नाम धीरे धीरे खराब हो रहा है स्टार किड्स और उनके स्टार पेरेंट्स के कारण। और ये भी एक वजह है बॉलीवुड के फेलियर की। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है, नेपोटिज्म वहां पे भी है। जैसे चिरंजीवी जी के बेटे रामचरण, जूनियर NTR और रजनीकांत जी के जमाई, वो भी एक प्रोड्यूसर के बेटे हैं, और अपने पुष्पा भाऊ, वो भी चिरंजीवी जी के भतीजे हैं। चिरंजीवी जी इनके फूफा लगते हैं और ये खुद भी एक प्रोड्यूसर के बेटे हैं। लेकिन ये फेमस है क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, ये अपने दम पे फेमस है। इनके माँ बाप इनको इंडस्ट्री में लॉन्च तो कर सकते हैं लेकिन हमेशा टिका के नहीं रख सकते। इनको एक बार मौका दे सकते हैं, लेकिन इनको जो हमेशा टिका के रख सकती है वो है इनकी मेहनत जो इन्होंने की है और उसके दम पे आज ये लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। सो बॉलीवुड की फिल्मों का फेल होने का अगला कारण जो मुझे लगता है वो है लैक ऑफ रियल टैलेंट इन बॉलीवुड फिल्म्स। क्योंकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है तो वहाँ पर रियल टैलेंट की कोई खास कद्र होती नहीं है, जिसके जीते जाते एग्जाम्पल बहुत सारे स्टार्स हैं और एक रिसेंटली हाईलाइटेड एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत। जो रियल टैलेंट है उसको उतना कद्र नहीं किया जाता जितना कि नेपोटिज्म के स्टार्स को किया जाता है, जितना स्टार किड्स को किया जाता है। और इसलिए ऑडियंस घिसी पिटी लव स्टोरी और घिसी पिटी एक्टिंग देख करके बोर हो चुकी है और इसलिए बॉलीवुड की कई सारी मूवीज लगातार फ्लॉप होती जा रही हैं। और साउथ की मूवीज क्योंकि कुछ नया कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ नया ट्राई किया है, क्योंकि वो अपने दम पे पहुंचे हुए स्टार्स हैं, कई सारे स्टार किड्स हैं लेकिन वो भी अपने दम पे हैं, उन्होंने कुछ किया है, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बॉलीवुड की मूवीज कुछ नया करना भूल गई हैं, वहीं साउथ की मूवीज कुछ नया कर करके ही आगे बढ़ रही हैं।
जिसके सबसे बड़े एग्जाम्पल KGF, RRR वगैरह हैं। बॉलीवुड की मूवीज ज्यादातर लव स्टोरी है जो कि बहुत पुराने से समय से चलते आ रही हैं और आज भी वहीं चल रही हैं, और कहानी और बॉलीवुड उसी के अराउंड घूम रहा है। और एक चीज और जो मैंने बॉलीवुड के स्टार्स में देखी है वो ये है कि वो रिलीजियस मैटर पे बहुत कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार अपने पॉइंट ऑफ व्यू के कारण रह रहे हों या फिर अपनी फिल्म के कारण। जैसे कि तांडव फिल्म में एक त्रिशूल वाला सीन था जो बाद में कंट्रोवर्सी के बाद हटा दिया गया, लेकिन कंट्रोवर्सी हुई। और भी बॉलीवुड के कई सारे सेलेब्स हैं जो अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के कारण रिलीजियस मैटर पे कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, लेकिन साउथ की फिल्मों में और साउथ के स्टार्स में ऐसा कोई बात है ही नहीं। वहाँ पे धार्मिक एंगल वाला कोई सीन ही नहीं आता, वहाँ पे धार्मिक मैटर्स पे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती ही नहीं है जितनी बॉलीवुड में हो जाती हैं। एट द एंड मैं बस इतना ही कहूँगा कि बॉलीवुड अभी तक गिरा नहीं है, चाहता है तो संभल सकता है अगर बॉलीवुड के राइटर्स रिस्क लें, कुछ नया ट्राई करें, नेपोटिज्म को कम करें, वेस्टर्नाइजेशन को कम करें, अपने कल्चर अपनी संस्कृति पे फोकस करें। तो वैसे आपको कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साउथ की या बॉलीवुड की। और अगर आपको साउथ के नेपोटिज्म पे कोई वीडियो चाहिए हो तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उन पे भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।